स्टूडेंट 9th क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज की। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। उससे पहले आपको जल्दी से बता दूं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, प्रीवियसली हमने सारा चैप्टर को कंप्लीट किया। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप टाइमली पहुंच सके और आप उसकी तैयारी कर सकें। जी तो बेटे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, हाउ डू मॉलिक्यूल्स बिहेव इन सॉलिड्स। क्या सॉलिड में मॉलिक्यूल बिहेव कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 है मूव रैंडमली, ऑप्शन 2 है वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऑप्शन सी है रोटेट एंड वाइब्रेट रैंडमली अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऑप्शन डी है मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड्स। तो बेटे इसका सिंपल सा आंसर है कि इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या वाइब्रेट करते हैं। तो अगर हम सिंपल बात करें ना तो वाइब्रेट करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज जो ऑप्शन सी है ये सिंपल नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब एक सॉलिड को आप किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तब ये सारे इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, रोटेट वाले, लेकिन नॉर्मली वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये जिन्होंने कहा मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ये मूव करते हैं पार्टिकल्स जब वो हीट को रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया, क्योंकि हीट फ्लो करती है हॉट से कोल्ड की तरफ। ठीक हो गया बेटे, तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसी तरह हमारा सेकंड एमसीक्यू है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन किस तरह की होती है। तो बेटे गैस के बारे में बात, प्रीवियसली हमने बात की सॉलिड की, अब हम बात कर रहे हैं गैस की। जी तो बेटे सुने, सबसे पहला ऑप्शन है लीनियर, सेकंड है रैंडम, तीसरा है रोटेटरी, फोर्थ है वाइब्रेटरी। तो अब इसमें हम बता सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम मोशन है। क्यों, हमने ये बात चैप्टर 2 में मोशंस में टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ी थी, इसलिए हमें याद है। ठीक है, हाँ जी। इसी तरह नेक्स्ट है जी थर्ड वाला, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज। अब इसकी हमने डेफिनेशन याद की थी इस चैप्टर में। जी तो देखते हैं इसकी ऑप्शंस। ऑप्शन 1 टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन इट, नो। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, नो। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एंड डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी जिस्म के ठंडे या गर्म होने की जो कैफियत होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट एमसीक्यू है हीट। अब हीट क्या है, इसकी भी डेफिनेशन हमने याद किया है। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन 1 है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन 2 है द इंटरनल एनर्जी, और ऑप्शन सी है वर्क डन बाय मॉलिक्यूल्स, और ऑप्शन डी है जी एनर्जी इज ट्रांजिट। अब बेसिकली हीट हमने पढ़ा था कि वो फ्लो करती है एक ऑब्जेक्ट से एक प्लेस से दूसरी जगह पे। ठीक है, जब वो थर्मल कांटेक्ट में आते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द केल्विन स्केल, टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस। अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, केल्विन में। अब क्योंकि अगर हमें याद हो सेल्सियस में होता है 0, और अगर उसको हम केल्विन में करें तो वो बन जाता है 273 केल्विन प्लस 273। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस में करें तो वो हमारा आंसर होगा। चले देखते हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी, क्योंकि बात हो रही है केल्विन स्केल की, नॉट सेल्सियस। ओके, तो इसलिए 0 नहीं है। 32, अगर फ़ारेनहाइट होता तो 32 आंसर होता। ठीक है, अगर सेल्सियस होता तो 0 आंसर होता, लेकिन ये है केल्विन। तो आगे देखते हैं 273, यस, प्लस 273 हमारा आंसर है। ओके, उम्मीद है बात समझ आ गई। इसी तरह नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6, द टेम्परेचर व्हिच हैज द सेम वैल्यू इन सेल्सियस एंड केल्विन। अब वो टेम्परेचर कौन सा है जिसमें सेल्सियस और केल्विन दोनों क्या हो, सेम। अब अगर आपको याद हो हमने न्यूमेरिकल्स किए इसी चैप्टर के, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट का, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स मौजूद है, मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, उसमें हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमें बताया गया था कि टेम्परेचर सेम कब होते हैं, हम वैल्यू फाइंड भी करते हैं, और वो वैल्यू कितनी है आए देखते हैं। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी -40, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी -40। तो इसका आंसर है बच्चों -40। इसका प्रूफ भी हमने किया। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपको शॉर्ट में आए तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, हाँ, जो मैंने न्यूमेरिकल्स में करवाया हुआ है, न्यूमेरिकल आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है 7 वाला, व्हिच वन इज बेटर चॉइस फॉर लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। ग्लास थर्मामीटर के लिए बेटर कौन है जी, कलरलेस, वो कलरलेस होना चाहिए, बैड कंडक्टर होना चाहिए, और एक्सपैंड लीनियरली, और वेट ग्लास। ठीक है, उसको क्या एक्सपैंड करना चाहिए, लीनियरली। कलरलेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कलर होगा तो हमें नजर आएगा ना, विजिबल होना चाहिए, इट शुड बी विजिबल। ये हमने प्रॉपर्टी याद की है।
तो विजिबल होगा तो नजर आएगा, पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा बैड कंडक्टर, अब बैड कंडक्टर होगा तो हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं है। डी है वेट ग्लास, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इट शुड नॉट वेट दी ग्लास, वेट ग्लास को वेट नहीं करना चाहिए इसको। इसी तरह तो ऑप्शन सी है हमारा एक्सपैंड लीनियरली, उसको कंटिन्यूसली एक्सपैंड करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रुक रुक के करे, कंटिन्यूसली एक्सपैंड करे, ये ऑप्शन सी है इसका, ठीक हो गया। नेक्स्ट है वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्कोहल इन लिक्विड इन ग्लास, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अल्कोहल का नुकसान क्या है, ठीक है ना, डिसएडवांटेज कहते हैं नुकसान को कि क्यों हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो बेटा हमने इसको पढ़ा था कि ये लार्ज एक्सपेंसिविटी है, कितना टाइम है 6 टाइम। उसके बाद हमने इट हैज लो फ्रीजिंग पॉइंट, इट वेट द ग्लास, इट्स एक्सपेंशन इन एरिया। जी इसका जो डिसएडवांटेज है वो ऑप्शन ए है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिविटी है, 6 टाइम एक्सपेंसिविटी है अल्कोहल किसकी निस्बत, मर्करी की निस्बत। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज है 9 वाला। आपको ना हर एमसीक्यूज की सारे रीजन भी पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो निशान तो हमें नोट्स में भी मिल जाते हैं, इसका ये है, इसका ये है, बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन आपको इसके रीजंस पता होनी चाहिए। आपको एमसीक्यूज में क्या ये शॉर्ट भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो 9 वाला है वाटर इज नॉट यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल मेनली ड्यू टू, वाटर को हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल क्यों नहीं यूज करते, उसकी वजह जी। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सी हैं। कलरलेस, बैड कंडक्टर ऑफ एयर, नॉन लीनियर एक्सपेंशन और लो बॉइलिंग पॉइंट। लो जी इसका आंसर सबको पता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट है लास्ट 10 वाला एमसीक्यू है, थर्मामीटर एज अ नैरो कैपिलरी ट्यूब सो दैट इट इज। अब नैरो क्यों होती है, हमने ये प्रॉपर बड़े अच्छे से पढ़ा था थर्मामीटर के बारे में कि उसकी नैरो ट्यूब क्यों होती है, क्या रीजन है जी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्विकली रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज हो उसको फौरन से रिस्पॉन्स करे वो। दूसरा ऑप्शन कैन रीड द मैक्सिमम टेम्परेचर। ऑप्शन सी गिव अ लार्ज रेंज फॉर अ गिवन टेम्परेचर राइज और कैन मेजर लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर जी। तो बेटे इसका ये डी आंसर है कि वो नैरो होगी, वो उतना क्या करेगा, मेजर कर सकेगा लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर को, ठीक हो गया। वो है किसके लिए, लॉन्ग के लिए। लार्ज रेंज कब होगी, तो वो लॉन्ग उसकी कैपिलरी ट्यूब होनी चाहिए ना, तो ज्यादा लार्ज रेंज करेगा। लेकिन यहाँ पर नैरो ट्यूब की बात हो रही है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि वो क्विकली रिस्पॉन्स करेगा टेम्परेचर चेंजेस को, क्योंकि अगर वाइड होगी ये ट्यूब तो उसमें जो एक्सपेंशन होगी वो इतना ज़्यादा वाजिया नजर नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए नैरो है ताकि वो एक्सपेंशन फौरन नजर आए, क्विकली रिस्पॉन्स हो, ठीक हो गया। इसका ऑप्शन यही है ना। 11 वाला विच थर्मामीटर मोस्ट सूटेबल फॉर रिकॉर्डिंग रैपिडली वेरिंग टेम्परेचर, कि अगर आपने थर्मामीटर कौन सा सूटेबल है किसके लिए, रिकॉर्डिंग करनी है आपने वेरिंग टेम्परेचर के लिए। तो देखते हैं जी कौन सा है। ऑप्शन ए थर्मोकपल, ऑप्शन बी मर्करी इन ग्लास, ऑप्शन सी अल्कोहल और मर्करी इन ग्लास क्लिनिकल थर्मामीटर। तो कौन सा सूटेबल है रिकॉर्डिंग रैपिडली वेरिंग, तो बेटे हम कह सकते हैं इसके लिए हमने पढ़ा भी था टॉपिक, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बता देंगे, ठीक है बेटे। हमने ये सारे तकरीबन पढ़े हैं, ओके हाँ। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, ये था आखिरी एमसीक्यू, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है हाँ जी। इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप टाइम भी पहुंच सके। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।